एक बार श्री कृष्ण वन में अपने गायों के साथ थे। तब वहां पर देवी राधा आती है, जो थोड़ी चिंता में थी, और श्री कृष्ण देवी राधा को ऐसे देखकर के पूछते हैं कि राधा, आखिरकार तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे मुख पर कुछ चिंता नजर आ रही है, कृपया करके मुझे अपने परेशानी का कारण बताओ। तब श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए देवी राधा कहती है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। प्रभु, यह कहाँ का न्याय है? मैंने कई बार ध्यान दिया है, अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरी घटनाएं होती है, जबकि बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, राधे, तुम्हारा प्रश्न मानव जगत के लिए हितकारी है। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रश्न पूरे संसार का कल्याण करेगा। मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। लेकिन राधे, तुम मुझे वचन दो कि तुम इस कथा को पूरा सुनूंगी और साथ ही साथ विश्व में इसे विख्यात भी करोगी। तब देवी राधा कहती है कि मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी और साथ ही साथ पूरे विश्व में इस कथा के बारे में लोगों को बताऊंगी। कृपया करके इसे सुना करके मुझ पर कृपा करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार धरती लोक पर एक ग्वाला रहता था, जिसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था और उसका गुजारा उसकी एक छोटी सी गाय की वजह से हो रहा था। वह गाय से प्राप्त दूध और गोबर का इस्तेमाल करके अपने जीवन को चलाता था। एक दिन अचानक से उस गाय की मृत्यु हो जाती है। फिर यमराज अपने यमदूत को उस गाय के प्राण लेने के लिए धरती लोक पर भेजते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद यमदूत देखता है कि किस तरीके से उस गाय के आगे ग्वाला, ग्वाले की पत्नी और दोनों छोटे छोटे बच्चे गिड़गिड़ाकर रो रहे थे। दोनों बच्चों को ऐसा लग रहा था मानो कि उनका एक मित्र इस दुनिया को छोड़कर के चला गया। वह गाय के सामने बैठकर कह रहे थे कि मित्र, तुम मुझे छोड़ करके क्यों चले गए? अब मैं किसके साथ खेलूंगा, किसके साथ मैं अपना समय व्यतीत करूंगा, किसको अपने दुख और सुख की बातें बताऊंगा? ग्वाला और ग्वाले की पत्नी के मन में सवाल था कि अब उनकी जीविका कैसे चलेगी। यही सोचकर वह सब उसे गाय से लिपट करके रो रहे थे। ग्वाले को काफी ज्यादा चिंता हो गई कि अब उसका परिवार कैसे चलेगा। यमदूत को उन सब की इस हालत को देखकर काफी दया गई। वह गाय के प्राण को यमलोक ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। यमदूत यमलोक अकेले आ जाता है। तभी यमराज पूछते हैं कि गाय के प्राण कहाँ है? मैंने तो तुम्हें गाय के प्राण लेने के लिए भेजा था, लेकिन तुम्हें केवल अकेले ही देख रहा हूं। मुझे उस गाय के प्राण दिख नहीं रहे हैं। आखिर उस गाय की आत्मा कहाँ है? यमदूत सब कुछ बताता है कि किस तरीके से उसने धरती लोक पर गाय के प्रिय जनों को रोते हुए देखा और उसने सोचा कि किसी प्रकार से गाय को दोबारा से जीवित किया जाए। तब यमदूत यमराज से प्रार्थना करता है कि कृपया करके उस गाय के जीवन को दोबारा लौटा दीजिए। तब यमराज कहते हैं कि तुमने यमलोक के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु लोक में रहने का श्राप देता हूं। तुम्हें मृत्यु लोक पर एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना होगा। यमदूत क्षमा मांगने लगता है और कहता है, प्रभु, कृपया करके मुझे मेरी गलती के लिए माफ करिए। मैं मृत्यु लोक पर नहीं जाना चाहता। मैं अभी उस गाय के प्राण ले आता हूं। तब यमराज कहते हैं कि अगर तुम उसे गाय के प्राण ले आए तो तुम धरती लोक पर से कुछ समय में ही वापस आ जाओगे। उसके बाद यमदूत उस गाय के प्राण को यमलोक लेकर के आते हैं और यमराज के श्राप की वजह से दोबारा से धरती लोक पर एक सामान्य व्यक्ति की तरह चले जाता है। यमदूत धरती लोक पर इधर-उधर भटकने लगता है। तभी वह एक गरीब व्यक्ति को रोते हुए देखता है। यमदूत उसके पास जाकर उसके रोने का कारण पूछता है। तब गरीब व्यक्ति कहता है कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे जल्दी से मेरी पत्नी को अस्पताल ले जाना है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी रथ नहीं दिख रहा है। इतने में पास ही से एक रथ वाला गुजरता है। गरीब व्यक्ति कहता है, यह तो मेरा दोस्त है श्यामलाल। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह मेरी पत्नी की जान के लिए मुझे अस्पताल तक जरूर छोड़ देगा। लेकिन श्यामलाल काफी लालची था। वह अपने सगी संबंधियों का भी नहीं हुआ तो अपने मित्र का क्या होगा। इसलिए श्यामलाल ने गरीब व्यक्ति का मित्र होते हुए भी उसे और उसकी पत्नी को ले जाने से मना कर दिया। यह देखकर यमदूत मन ही मन यमराज को नमन करता है। तभी एक भला व्यक्ति आकर के उसे गरीब व्यक्ति को अपने रथ पर बिठाता है और उसकी पत्नी को अस्पताल पहुंचा देता है। यमदूत अभी भी उसी जगह पर खड़ा था और कुछ समय बाद वह देखता है कि उस देश के राजा श्यामलाल के रथ पर बैठ गए और कहीं जाने लग गए।
तभी यमदूत भी कहता है कि श्यामलाल, मुझे भी पास के ही गांव में जाना है, मुझे भी बिठा लो। और श्यामलाल राजा के साथ यमदूत को भी बिठा कर के ले जाता है। सफर के बीच ही रथ में से एक सांप निकलता है। फिर राजा सांप पर प्रहार करने के लिए अपनी तलवार निकालता है, लेकिन तलवार का प्रहार उसकी उंगली पर लग जाता है और उसकी उंगली में से थोड़ा सा खून निकलने लग जाता है। राजा अपनी उंगली में चोट देखकर के दुखी हो जाता है। यमदूत यह देखकर दोबारा यमराज को मन ही मन नमन करता है। श्यामलाल राजा और यमदूत को एक वन में पहुंचा देता है। राजा को एक साधु से मिलना था। यमदूत भी राजा के साथ साधु की कुटिया की तरफ जाता है। साधु स्नान करने के लिए नदी किनारे गए थे। इतने में ही कुछ आदिवासी आकर के राजा को अपहरण करके ले जाते हैं और अपने दल में ले जाकर के उनकी बलि देने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदिवासी कहता है कि हम इस राजा की बाली नहीं दे सकते, क्योंकि इस राजा के हाथ में खून निकल रहा है और हम किसी घायल व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते। इस तरह राजा बच जाता है। फिर यमदूत वन से निकलकर शहर में आता है और एक सोनार के पास जाकर के काम तलाशता है और काम सीख जाता है। कुछ ही दिनों में यमदूत उस ग्वाले को देखता है जिसकी गाय मरने की वजह से वह चिंता में आ गया था। इस व्यक्ति की वजह से यमदूत को मृत्यु लोक पर रहने का श्राप मिला था। वह देखता है कि वह ग्वाला जो इतना ज्यादा गरीब था लेकिन आज इतने महंगे गहने बनवा रहा है, तो पूछ ही लेता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने अमीर हो गए। तब वह व्यक्ति बताता है कि एक बार मेरी गाय हुआ करती थी, लेकिन गाय की मृत्यु होने के बाद मैंने काफी मेहनत की। जब तक मेरी गाय जिंदा थी तब तक मैं सोचता था कि मेरी गाय की वजह से मेरा गुजारा तो हो ही रहा है और मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता था, क्योंकि मेरी सामान्य जरूरतें पूरी हो जाया करती थी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद मैंने बहुत संघर्ष किया और आज मैं अमीर बन गया। यमदूत दोबारा मन ही मन यमराज को नमन करता है। तभी यमराज उसे अपने पास यमलोक में बुला लेते हैं। यमदूत बताते हैं कि मैंने देखा कि एक गरीब व्यक्ति को उसके मित्र ने ही रथ देने से ठुकरा दिया, लेकिन वह उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसे रथ में से सांप निकला था। राजा को सांप ने काट लिया, लेकिन वह उसके साथ बुरा नहीं हुआ, क्योंकि उस सांप के काटने की वजह से ही उसकी जान बची और अंत में उस गाय के मरने की वजह से वह ग्वाला और अमीर बन गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी भगवान अच्छे लोग के साथ बुरा नहीं करता, बल्कि उसका कोई ना कोई मतलब होता है जो भविष्य में काम आने वाला होता है। वह कार्य उसके लिए भविष्य में हितकारी ही साबित होता है। देवी राधा कहती है, भगवान आज आपने मुझे संसार का अनमोल ज्ञान दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं इस वीडियो को सबके साथ शेयर करूंगी और साथ ही कमेंट करूंगी। जय श्री कृष्णा। मैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करूंगी।